नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि बीपीएससी 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी 1 to 5 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं करवा दिया हूँ, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन के साथ विभिन्न फैक्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? नवेली, तालचेर, बरौनी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जा रही है कि थर्मल पावर प्लांट जो कि बिहार में ये बरौनी में मौजूद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बरौनी थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी बरौनी एक मौजूदा 320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली स्टेशन है, जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पास है। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है, और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन रूस के सहयोग से अस्तित्व में आया है, और वर्ष 1962 में इसका संचालन हुआ है। इसके अलावा बरौनी ताप विद्युत केंद्र में 7 इकाइयां हैं। कितनी? 7 इकाइयां हैं, लेकिन उनमें से 5 का कार्यकारी जीवन काल समाप्त हो चुका है और वह उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड 1958 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे एक क्वेश्चन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? 1920, 1934, 1962 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा, गेस करिए। तो इसका उत्तर सही दोस्तों हो जाएगा कि विनाशकारी भूकंप जो आया था 1934 में आया था बिहार में, बहुत ज्यादा विनाशकारी था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा यह भूकंप 15 जनवरी 1934 में आया था, और इस भूकंप का एपी सेंटर पूर्वी नेपाल में था। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप का परिमाण 8 मापा गया था। कुछ स्रोतों में यह माप 8.3 बताया गया है। इस भूकंप का प्रभाव इसके एपी सेंटर से 650 किलोमीटर दूर कलकत्ता तक अनुभव किया गया था, और बिहार का एक बड़ा क्षेत्र इस भूकंप के प्रभाव में आया था, और इस भूकंप में 10,000 से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे इसके। अगला है, निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, लखीसराय, बांका या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ की जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जो है आपका ये पश्चिमी चंपारण है, सबसे बड़ा जिला, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए इसके अलावा और फैक्ट देख लेते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण है, जो कि कितना है 5228 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा जमुई कितना है 3098 वर्ग किलोमीटर जमुई का क्षेत्रफल है, और लखीसराय का कितना है 1228 वर्ग किलोमीटर, और बांका का कितना है 3019 वर्ग किलोमीटर, और भागलपुर 2262 किलोमीटर। चलिए, जो कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा शहर कौन सा है दोस्तों? ये आपका शिवहर हो जाएगा, जो कि 443 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला है, कुंद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? मार्मागोवा, कोचीन, मंगलौर, और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? लौह, यहाँ बात की जा रही है दोस्तों लौह अयस्क की। तो जो कुद्रेमुखी खानों से उत्पादित लौह अयस्क है वो मंगलौर से निर्यात किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
इसके अलावा जो फैक्ट है, वर्तमान युग को लौह युग माना गया है और पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग और वर्तमान में लौह युग है। और झारखंड में, उड़ीसा में देश के कुल लौह का कितना 2/3 भाग से अधिक प्राप्त होता है। और भारत से लोहा का निर्यात सबसे अधिक जापान को होता है। और भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का भंडार उड़ीसा में है। भारत में प्रथम लौह अयस्क कारखाना कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में खोला गया। और वास्तविक रूप से भारत का प्रथम लौह अयस्क कारखाना जमशेदपुर टाटा में स्थापित किया गया है, जो कि 1907 ईस्वी में जो 1913 से उत्पादन लौह इस्पात का करने लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के नियोक्ता क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबद्ध है? बताइए। तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो है, ये चीड़ के वनों से संबद्ध जो है, भारत के नियोक्त चीड़ के वन से जो सम्मिलित है वो आपका उत्तराखंड राज्य है। कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ई आपका दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, भारत का उत्तराखंड चीड़ के वनों में संबद्ध है और मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्र में पाया जाता है और सुंदर वन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। और भारत में पतझड़ वन अधिक पाया जाता है। पर्वतीय वन यहाँ चौड़ी पत्ते वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और बात करें अगर टूडा वन की, तो यहाँ बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस और लाइकेन उगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो जो सर्वाधिक घनत्व होता है वायुमंडल का, अगर बात करें तो ये होता है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में होता है, सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, क्षोभ मंडल में वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है और पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल में तापमान के गिरावट दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी वायुमंडलीय घटना इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है दोस्तों। मध्यमंडल 60 से 80 किलोमीटर तक है और 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल कहलाता है और आयन मंडल रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल है। तो ये क्षोभ मंडल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जल मंडल जल डमरू मध्य इस्थमस से क्या अभिप्राय है? समुद्र से मिलने वाला नदी का मुहाना या 2 भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी या 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात की जा रही है जल डमरू मध्य की। इसको बोलते हैं 2 भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। अब देखो, जल संधियां 2 स्थल को जोड़ती हैं। जल संधियां 2 स्थल को जोड़ती हैं और बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर भूभाग को पाक जल डमरू के मध्य अलग करता है। जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को मलाया एवं सुमात्रा से अलग मलक्का जल डमरू के मध्य अलग करती है। और नॉर्थ चैनल जल संधियां आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। अगला है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा
या कल्पक्कम या तिरुवनंतपुरम या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कल्पक्कम, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ दोस्तों, कल्पक्कम में है। और परमाणु अनुसंधान केंद्र कायगा, रावतभाटा, तारापुर, नरौरा, काकरापार, कुंडनकुलम आदि में अवस्थित है। तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र में सबसे पहले स्थापित किया गया है। परमाणु ऊर्जा 2020 तक 20,000 मेगावाट बनाना लक्ष्य सरकार ने रखा था। और विश्व में सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा फ्रांस से प्राप्त किया जाता है, जो अपने कुल उत्पादन का 75 से 80% ऊर्जा परमाणु से प्राप्त होता है। और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अंतरिक्ष यान लॉन्च करने का केंद्र है। अगला है परमाणु, भारत में परमाणु बम का 1974 और 1998 ईस्वी में पोखरण में परीक्षण किया गया। और 1998 में 11 मई और 13 मई को परमाणु बम का परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 का नाम दिया गया। केरल के तट पर बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है। अगला है महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, स्थल संयोजक, महासागरीय शिखर, महाद्वीपीय जल सीमा या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 9 का हो जाएगा, इसको बोलते हैं महाद्वीप जल सीमा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है स्थल संयोजक जो 3 ओर से समुद्र से जुड़ा हो और उसका भाग एक स्थल से जोड़ता हो। महाद्वीपीय ढलान महाद्वीप का वह भाग है जिसका समुद्र की तरफ ढलान हो। और महासागरीय जलधारा 2 प्रकार की है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। अगला है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील है, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। बात की जा रही है खारे जल की, तो खारा जिला आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और खारे पानी का झील चिल्का झील उड़ीसा में दोस्तों स्थित है। और सांभर झील राजस्थान का खारा झील सबसे खारा है। पिछोला झील भी राजस्थान में स्थित है। और श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में डल झील, वुलर झील, वैरीनाग झील अवस्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और लोनार झील कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। और हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अनंतनाग झील, शेषनाग झील और नागिन झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।